आ जाए तो आ ही गया, तो क्या करें। फिर तो क्रोध आ गया ना। अब हम तुम अनुमान करते रहो कि क्रोध कर्म की वजह से आया होगा, मान कर्म की वजह से नहीं आया होगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो टोडरमल जी ने क्या लिखा वहां, ये लिखा कि ठीक है वो कर्म के उपसमाधि की तुम बात करते हो, टोडरमल जी की एक विशेषता है, हम लोग नहीं बिल्कुल होता ही नहीं है। वो कहते नहीं होता है, ठीक है कर्म है, कर्म का उपशम से ही होता है, लेकिन कर्म का उपशम भी तो तुम इसी प्रकार का आत्मचिंतन करोगे उसी से होगा। क्यों? कई देव का करता नहीं, तुम क्या करना चाहते हो उसके लिए बताओ। कर्म के नाश के लिए किस बात की परमिशन चाहते हो? कर्म को डंडा मारो, पिटाई करो, उसमें आग लगा दो, क्या करना चाहते हो? कर्म के नाश करने की विधि जनागम में ये बताई कि तुम अपने आत्मा को जानो। क्या हम ये कह रहे हैं कभी तुम छोड़ो कर्म भ्रम को, अपने आत्मा को जानो, कि छोड़ें कैसे? हमें उनका तो नाश करना है, तो उनके नाश करने के लिए उन्हें छोड़ना पड़ेगा और आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें छोड़े बिना आत्मा जानने में आएगा नहीं। क्या? उन्हें छोड़े बिना आत्मा जानने में आएगा नहीं। तो वो तो हमारे लिए जिसे अपन बोलते हैं ना लाइबिलिटी हो गया, हमारे लिए सहयोगी नहीं हुआ, बल्कि हमारे माथे उसकी जिम्मेवारी है हो गई। इसलिए कहते भाई कि हम रागादिक के कर्ता जिस अपेक्षा से कहा है वो आचार्यों ने कोई पागल नहीं थे, इसलिए क्योंकि यदि नहीं मानेंगे तो पर द्रव्य के माथे कर्तृत्व जाता है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस महासत्य को पहले पक्का करो बिल्कुल, तब दूसरी बात करो कि रागादिक का कर्ता है कि नहीं है। वो कहते हैं कौन होगा करोड़पति में, पक्की बात पक्की। बाउंड क्या बोलता है, लॉक कर दिया जाए, लॉक पहले इसे लॉक करो, काय को कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। वो ये लॉक कर दिया, अच्छा कर दिया कि चाबी कुएं में फेंक दो, समझ में आया ना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुमने लॉक कर दिया तो तुम्हारे पास चाबी रहेगी तो तुम फिर खोल लोगे। क्यों है? माने ये जो महासत्य है कौन सा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। हम कुछ भी कहें आगे, लेकिन तुम इस महासत्य से डिगना मत। अब वो रागादिक का कर्ता कौन है बोलो अब, क्योंकि पर को तो कह नहीं सकते, तो फिर अकेला 100 ही बचा। सारी दुनिया को 2 भागों में बांटो, 100 और पर में, तो 2 ही होते हैं, और पर कहते ही तुमने सारे पर की छुट्टी कर दी ना, तो अब अकेला आत्मा ही बचा, अब उसको ही कहना पड़ेगा। क्या उपाय बताओ? इसलिए उन्होंने नियम बना दिया, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। पाणिनि जी आ गए कि नहीं, एक शर्त और है, स्वतंत्र कर्ता, उस कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। क्या? मालिक ने आज्ञा दी और नौकर ने काम किया, समझ में ना, तो फिर मालिक करता है। गाथा समय सार में आती है ना, कौन क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्राकरणिक वाली गाथा 2-4 दिन पहले प्रवचन में आई थी शायद। तो वो अब यहाँ एक दूसरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे कि नहीं, नौकर ने किया है तो मालिक की आज्ञा से किया, तो भी नौकर को छुट्टी नहीं मिलेगी। मालिक ने आज्ञा दी थी तो मालिक को सजा मिलेगी अलग से, नौकर उससे छूटेगा नहीं। समझ में ना क्या कह रहा हूं मैं? नौकर से कहा इसकी गोली मार के हत्या कर दो, और उसने कर दी, तो फांसी पे तो नौकर ही चढ़ेगा। कैसा, इस मालिक ने आज्ञा दी थी तो उसे आज्ञा देने की अलग सजा मिलेगी, जो भी नियम होगी भारतीय संविधान में, उकसाने की, जो भी नाम देना हो ख्याल में, लेकिन तुम बरी नहीं हो सकते।
ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्यों? तो अब टोडरमल जी क्या कहते हैं इसमें? कहते तुम मालिक ने आज्ञा दी तो तुम उस काम करने को राजी हुए ना। सब कैसे नहीं होता, मेरी नौकरी छूट जाती। तो नौकरी के पाने के लिए राजी हुए ना। फिर ऐसे दूसरा वाला कहता है कि मुझे इसने मारने के लिए 1000 रुपया दिया, यदि मैं नहीं मारता तो 1000 रुपया नहीं देता है। समझे ना? तो तू 1000 रुपया लेके राजी हुआ कि नहीं? कहीं मेरे को सजा काहेगी होती इनको तो, क्योंकि तू राजी हुआ, स्वतंत्र रूप से तूने मारा है। स्वतंत्र कर्ता पाणिनि को जवाब दे रहा हूं मैं। यह परिणमति सा कर्ता के साथ में स्वतंत्र कर्ता लगा हुआ है। वो प्राकरणिक वाली गाथा को बगल में रखो। गुरुदेव की भाषा में कहूं तो खबर छे बदी खबर छे। वो गाथा का भी हमें पता है क्या कि उसका क्या अपेक्षा है, लेकिन ये अपेक्षा समझ में आई ना। हम क्या समझते हैं तो ये तो पूरा माथा प्राकरणिक पे चला गया। अब हम तो बिल्कुल बरी हैं, हम चाहे जितने मारेंगे क्यों। तो ये सारे जितने सैनिक हैं, सेनापति आज्ञा देता है, सेनापति को प्रधानमंत्री आज्ञा देता है। ख्याल में आए ना? प्रधानमंत्री को सारी लोकसभा करती है और अनुमोदना सारा देश करता है कि नहीं तो हटा दें, पाकिस्तान को तो खत्म ही कर देना चाहिए। क्यों? वो बेचारा क्या, लेकिन आज तक कोई सिपाही बचा नहीं। सामने वाले ने पकड़ लिया तो खूब यातना दे दे के मारा, सामने गोली से मार दिया। उस सजा में से तो निकला है कि अदालत में से। अरे कहाँ की अदालत कौन पूछता है तुम्हारे? वहां तो वो निरंतर उन गोलियों के बीच में से आया है। कितनी गोलियां खाते खाते हाथ पैर तोड़वा के आया है। वो कहाँ सब सजा से बचा है? दूसरा आज्ञा देके करवा देगा तो हम सजा अपराधी नहीं होंगे, इस धोखे में मत रहना। और स्वतंत्रता करता वो भी हो जाएगा कि तुमको किसी भी तरह से राजी किया ना कि साहब मैंने 1 पैसा नहीं लिया, मैं कसम खा सकता हूं, तो फिर तुमने क्यों किया? उसने छाती पे बंदूक रख दी थी कि तू चलाता है कि नहीं, नहीं तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। अब क्या करता बोलो साहब? तो ठीक है, तूने लोभ से नहीं किया तो भय से किया। क्यों? भय नो कसाय है, लोभ कसाय है। क्यों? यही तो फर्क है। अपराध तो दोनों एक सही हुआ, चाहे लोभ से करे चाहे भय से करे। क्लियर लिखा है श्रावकाचार में, भयासास में लोभाश्चर्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणाम विनयम चैवे न कुर्यु सिद्ध दृष्टया। अन्ना जी बता रहे थे आपको कि भाई गीत मिथ्या तो छूट गया तो सम्य दर्शन हो गया, ऐसा मत समझ लेना है। बता रहे थे वो तो तुमने नई कमाई की थी इस मनुष्य भव में। देवों के कहाँ है, नारकियों के कहाँ है, त्रिंचों के भी ज्यादातर कहाँ है ना। मनुष्य भव में नई कमाई की थी, अब वो तुमने थोड़ी बहुत छोड़ी है, तो उससे क्या कमा लो? असली मिथ्या दर्शन जो अनादि का था वो तो अभी वहीं का वहीं जमा हुआ है। उसमें तुम काय की कृपा चाहते हो, सब इससे क्या नुकसान था? बने रहने देते। हम गणेश जी के चढ़ाए आते देख माला तो क्या फर्क पड़ता था? हमारी बहुत सारी समाज 99% ऐसी ही है। क्या होता है इतने से में? एक अरग चढ़ा दिया, किसको? बेंतर को, भूत प्रेत को, किसी को भी समझ लो आप। इतने से में क्या होता है हमारी समझ में नहीं आता। तुम तो हर बात पर अड़ जाते हो, है ना समाज में ऐसी वृत्ति। हम तो इस मामले में बिल्कुल नहीं है, बहुत सब बिल्कुल खुले हैं। कोई ये कहता है कि हम तो सबको मानते हैं, माने सब दिगंबरों को मानते हैं, तो वो अपने को खुले बताता। दूसरा उससे बड़ा खुला आता है, वो कहता हमसे तो हम दिगंबर, हमें कोई भेदभाव नहीं है। फिर तीसरा उससे बड़ा खुला आता है, हमें हिंदू मुसलमान में भी कोई फर्क नहीं है,
ये सब कितने उदार लोग हैं। पर ये कहते हैं कि यही सब इदमेव ईदृशमेव तत्तम नानन्य चान्य था। ये सब सांप्रदायिक लोग हैं, सारा देश इन्हीं ने बर्बाद किया है। आज ऐसी व्यक्ति ऐसा चल रहा है समाज में, है? लेकिन तुमको क्या थोड़ी सी इतनी सी आरती ऐसी कर ली तो तुम्हारे बाप को क्या बिगड़ता है? मैंने कहा हम दीपक भाई से पूछेंगे कि उसमें कितने दीप हैं। मैं तो विदेश में भी जाता हूँ और वहाँ बहुत रिवाज है बोली लगकर और आरती करने का। रोजाना बोली लगती है विदेशों में भी, मंदिरों में। हम जहाँ प्रवचन करते हैं ना, तो वहाँ पहले मंदिर में जाते हैं, फिर वहाँ बोली लगती है, फिर आरती होती है, फिर जाके प्रवचन में सब आते हैं। तो हम तो ज़्यादातर तो बाहर घूमते रहते हैं और फिर कभी कभी जाके खड़े हो जाते हैं और लोग जिनके घर हम ठहरते हैं वो उनकी बहुत भक्ति हम में होती है, तो जाकर के बोली ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तो आपके लिए ली। मैंने आप आरती करने का अवसर आपको मिले है इसके लिए ली। हम तो करते नहीं आरती है। क्यों इसमें क्या है? क्योंकि हमारे टोडरमल स्मारक भवन का नियम है, हम नहीं करते। हमारे मंदिर में भी नहीं करते, टोडरमल स्मारक भवन में भी हम नहीं करते, और हम कहीं नहीं करते। विशेषतम लोग होते हैं ना, क्योंकि हम तो दिगंबर मंदिर में भी नहीं करते, अपने मंदिर में भी नहीं करते। हम आरती नहीं, हम उनसे ये कहो कि हम तुम्हारे श्वेतांबर भगवान की नहीं करेंगे, दिगंबर भगवान की करेंगे, तो हम और बड़े सांप्रदायिक हो जाएंगे, हैं? लेकिन हम करते ही नहीं ना। क्या शांति जी? कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं कहता हमसे। तो हमारे प्रवचन में भी एक संख्या कम नहीं होती, सब सुनते हैं सबसे प्रेम से, शांति से, पर वो जानते वे तो करते ही नहीं है। उसमें क्या है? जैसे हम कह देते हैं ना कभी हम तो ये रोटी में घी खाते ही नहीं है, तो कोई बुरा नहीं मानता है, तो उसको क्यों मानेगा? घी जैसी चीज छोड़ी, उसका बुरा नहीं माना। हम लोग घी खाते नहीं है तो घी की आरती नहीं करते, तो इसमें क्या आश्चर्य है? काय को समझौता करना है कि वो चांदी की, सैल की, फलाने की, वो इससे ज्यादा अशुद्ध है, वो उससे ज्यादा शुद्ध है। लेकिन जरूरत ही नहीं है ना। एक तो आता नहीं है, बहुत मुश्किल है, और आवे तो ये वजह से हम उसको नहीं आने देते हैं। देखो कहाँ पढ़ रहे अपन? मुझे पंक्ति बताओ। टीका में ये तो वो मुझे याद है कि जयसेनाचार्य का निपट गया था वो। हाँ, टीका में अस्तित्व के भेद, स्वरूपास्तित्व, सादृश्यत्व की चर्चा भी की और सामान्य विशेष गुण भी बताए। वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से यह भी समझाया गया कि अस्तित्व अर्थात गुण पर्याय और उत्पाद भेदभव्य के साथ द्रव्य का स्वरूप भेद नहीं है। यद्यपि उनमें लक्ष्य लक्षण भेद है, तथापि स्वरूप भेद नहीं है। और स्वरूप और लक्षण, हम स्वरूप और लक्षण एक ही मानते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी शाब्काचार वगैरह जो किताबें अपने यहाँ से तो कोई छपाई नहीं है अपन ने, जो हेडिंग वेडिंग वो पाठ्यक्रम की बनाते हैं ना, कहीं भी स्वरूप लिख देते हैं, कहीं भी लक्षण लिख देते हैं। लक्षण में तो मैंने कहा कि ऐसी बेकार की चीजें भी होती हैं। बकरी के गले में लटकने वाले वे 2 स्तन होते हैं ना, जिनमें कभी दूध नहीं निकला, वो बिल्कुल बेकार काम है, किसी काम के नहीं है। ये डॉक्टर लोग बताएंगे उनमें क्या क्या होता है। नहीं तो बेचारी बकरी को तो जाकर के वो घास चरती है ना, तो कांटे और उलझ जाते हैं, कांटों में भी उलझ जाते हैं, तो तकलीफ और होती है। लेकिन बकरी की परिभाषा, वे गले के स्तन बनते हैं जिनमें कुछ दूध वूध नहीं आता, जिनमें दूध आता है वे नहीं बनते। मतलब लक्षण के लिए तो ये शर्त है कि जो पृथकत्व स्थापित कर दे,
अन्य पदार्थ है ना उसमें, क्या शब्द है सर? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, व्यतिकीर्ण वस्तुओं में, मिली हुई वस्तुओं में जो व्यावृत्ति कर दे, उन्हें अलग अलग कर दे, वो लक्षण है। और स्वरूप तो उसके अंदर विद्यमान है। तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम ये स्वरूप है, गुण पर्याय वाला ये स्वरूप है, और भाग्य से लक्षण भी है। देखो ये जीव का भी स्वरूप है, पर जीव का लक्षण नहीं है। द्रव्य का स्वरूप है और द्रव्य का लक्षण है। तो यदि वो दोनों एक ही चीज होती तो जिस जिसका वो लक्षण है उसे उसका स्वरूप भी होना चाहिए था, है ना। आत्मा का लक्षण उपयोग है, समझे ना। उपयोग को हमने लक्षण माना, सत्य को लक्षण। आत्मा द्रव्य है, इसलिए द्रव्य भी का लक्षण भी उसमें है, और आत्मा जीव है, इसलिए उसमें जीव का भी लक्षण मिलेगा। और फिर आत्मा कल सम्य दृष्टि होगा तो सम्य दृष्टि का लक्षण भी उसमें मिलेगा। मतलब लक्षण पहचान के चिन्ह हैं। तो जहां जहां जाएंगे वो अनात्मभूत भी हो सकते हैं। पंडित हुकुमचंद को पहचानना हो तो वो टोपी वाला, क्योंकि दूसरा कोई टोपी लगाए नहीं है, तो इसलिए पहचान का चिन्ह बन सकता है। मैंने सारी जिंदगी इतना पढ़ा लिखा, जिसकी वजह से मैं पंडित बना, उसमें कोई चीज काम नहीं आई और मेरी टोपी जब जब टोपी की बात आती है तो मुझे अपने गुरुजी याद आते हैं। वे गुरुजी, दादा नन्नालाल जी की बात करता हूँ, 25 दफे मेरे से कहते थे कि बेटा इन नोक वाली टोपी काम नहीं आएगी, अध्ययन करना पड़ेगा तब प्रवचन ढंग से कर सकते हो। ये कर दे तो क्या होता था, हमारा प्रवचन उस वक्त भी अच्छा होता था, तो कभी कभी गुरुजी से आकर के लोग ये कह देते थे कि गुरुजी आपसे भी अच्छा, तो जरा दिक्कत हो जाती थी क्या दिक्कत हो जाती थी। तो गुरुजी हमेशा समझाते थे, कहते थे खासकर ये टोपी वोपी नोक नोक वाली कहाँ से आएगी। उस वक्त तो हमारे पास लोहा भी नहीं था, धोबी से करवाने का तो सवाल ही नहीं था, लोहा भी नहीं था। लोटा में थोड़े केवले डाले, लोटा समझ तो गोल गोल लोटा होता है ना और अपने हाथ से धो के टोपी पे लोहा कर लिया, उसमें जो भी जितनी भी नोक होती होगी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी को बहुत सालती थी वे पगड़ी बांधते थे, गुरुजी पगड़ी बांधते थे, हम टोपी लगाते थे। तो वो कहते थे मतलब पूरी तैयारी के साथ तुमको करना पड़ेगा, इस तरह तुम समझते हो हम बढ़िया टोपी लगा लगूंगे नोकदार और पंडित बन गए तो उसमें मत रहना। माने देश से ही काम नहीं चलेगा, इसका मतलब देश की छुट्टी नहीं है, देश में तो उसमें रहना ही पड़ेगा, समझ नहीं ना। टोपी तो लगानी ही पड़ेगी। हमारे अशोकनगर में तो ऐसा हुआ था कि सब श्रोता भी टोपी लगाए। अब ये कितना कठिन है बोलो, यहाँ चला सकते हैं, बहुत कठिन हो गया काम। तो हमने 100 टोपियां सिलाई अशोकनगर में, और 100 टोपियां सिलाकर ऐसे लगा दी मंदिर में, ऐसी कीलें ठोक ठोक के उन पर लगा दी कि जो लगा के नहीं आए तो यहाँ से उठा के लगा। लेकिन प्रवचन में बैठो तो टोपी लगा के बैठो, नंगे सिर बैठते हैं, मर्यादा नहीं है, ये शास्त्र का अपमान है। मैंने फुल ड्रेस में, राजा के यहाँ जाते हो तो आप फुल ड्रेस में जाते हो, ऐसा उदाहरण देते थे। नहीं तो भगवान के सामने आप कहीं जा सकते हो, भगवान दर्शन करने जाओ तो टोपी लगा के जाना पड़ता था। अब मैंने देखा कि जो हमने मंदिर में जगाने के लिए लगाई थी सात सभा में बैठने के लिए, अब वो मंदिर में टोपियां तो यहाँ भी रखी रहती हैं। तुमने देखी कभी? क्या काम आती हैं? जब किसी के कोई मर जाता है
और वो बैठते हैं कि हम घर वाले हैं, इसके प्रमाण स्वरूप वो टोपी लगानी पड़ती है। और हम झंझट में फंस जाते हैं, हम जाते हैं टोपी लगा के। तो लोग समझते हैं कि हमारा ही कोई मर गया है। हमको आगे तो लोग बैठा ले लेते हैं, पीछे तो बैठना नहीं देते हैं, समझ गए ना। और फिर टोपी लगी हो। ये टोपी बहुत काम आती है, समझ गए ना। जगह जगह जहाँ जाए सब जगह लोग पूछते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आपका रेल में, कहीं प्लेन में, आप समझे ना। तो वो बहुत काम है। विदेशों में नहीं लगाता हूँ मैं, एक टोपी रखता हूँ, कभी बहुत इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो लगाने को, नहीं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। हर एक आदमी के लिए अपन कौतूहल बन जाते हैं। हर एक आदमी आकर के देखता है जैसे कोई उसका वो चिड़ियाघर का कोई नया जानवर आया हो। धोती कुर्ता तो यही पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं, लेकिन टोपी नहीं लगाते, ख्याल में है ना। अस्तित्व की बात चल रही थी ना, टीका में अस्तित्व, स्वरूपास्तित्व, सादृश्य अस्तित्व की चर्चा की है। मुझे बताया वस्त्र की, जो लोग स्वरूप और लक्षण को एक ही मान लेते हैं, यही बात चल रही थी ना, उन्हें आचार्य अमृतचंद्र के इस कथन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि लक्षण भेद तो है पर स्वरूप भेद नहीं है। किसमें, किनमें? उत्पाद, व्यय और द्रव्य में परस्पर, और द्रव्य और गुण और पर्याय में परस्पर। स्वरूप भेद नहीं है, लक्षण भेद है। पांचों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। उत्पाद की अलग होगी, व्यय की अलग होगी, द्रव्य की अलग होगी, गुण की अलग होगी, पर्याय की अलग होगी। एक मैंने अपने दृष्टि के विषय नामक किताब है ना, उसमें एक पर्याय की नई परिभाषा दी है, और जिसके आधार पर वो सारा समस्या हल करते हैं कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। क्या दी है मालूम? बस खत्म। एक में पर्यायार्थिक नए के विषय को पर्याय कहते हैं। तो गुण भेद काय में आएगा, द्रव्य में के गुण में के पर्याय में? क्योंकि वो पर्यायार्थिक नए का विषय है, समझ नहीं ना। इसलिए गुण भेद अब अगर पर्याय से भिन्न है, गुण भेद से भिन्न है। अरे भाई, पर्याय से भिन्न कहने में गुण भेद आ ही गया, तो अलग से क्यों कहा? तो कहते हैं विशेष ज्ञान कराने के लिए, जिनको लोगों को ये मालूम नहीं है कि गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं, उनको ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा गया है। क्षत्रिय आया था सूर्य वर्मापी, इसके हिसाब से अस्तित्व सभी का एक है, अतः स्वरूप भेद नहीं है, पर सभी के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, इसलिए लक्षण भेद है। उक्त सभी के लक्षण टीका में दिए गए हैं, अतः यहाँ विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। महासत्ता सादृश्य अस्तित्व का ही दूसरा नाम है, और अवान्तर सत्ता स्वरूपास्तित्व का ही दूसरा नाम है। अपने स्वभाव को छोड़े बिना, इस पद का अर्थ है वस्तु स्वरूपास्तित्व को छोड़े बिना सादृश्य अस्तित्व में सम्मिलित है। क्या अर्थ इसका? हमको ऐसा लगता है कि जब हम महासत्ता की अपेक्षा, मानो सादृश्य अस्तित्व की अपेक्षा सब एक हैं, तो हमारा तो खत्म ही होगी। हमारी तो समुद्र है, और समुद्र में हमारा एक बूंद पानी हमने रखा था और सारे समुद्र में डाल दिया, तो खत्म। तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, अब वो तो समुद्र हो गया। तो हम महासत्ता में जाके शामिल होंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हम महासत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो लोग, क्योंकि अभी तक तो हमने खूब डट डट के
अभ्यास किया है कि परद्रव्य का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है और वज्र की दीवार खड़ी है, वह टूटती नजर आती है कि साहब एक अपेक्षा तो है ऐसी कि जिस अपेक्षा हम सब एक हैं, और वो है महासत्ता। तो वो कहते वो शर्त ही है कि अपने अस्तित्व को छोड़े बिना हम महा अस्तित्व में शामिल हैं। समझ गए ना? अपना अस्तित्व कौन, क्या अपना अस्तित्व माने स्वरूप अस्तित्व, हमारा जो स्वरूप है, स्व माने अपना रूप है, उसको छोड़े बिना हम उसमें शामिल होते हैं। देखो मुझे एक जैनियों का संगठन बना है बहुत बढ़िया कि सब जैनी एक हो जाए हैं। अब वो कह रहे एक कैसे हो सकते हैं? अपने धर्मसागर जी महाराज थे तो वो उस वक्त जब ये वो बना था ना, क्या नाम, 25वां निर्माण वर्ष, तो पूरा जैन समाज एक हो जाए, ये इसका आंदोलन चला था। वो बहुत सीधे सज्जन और कम पढ़े लिखे और बहुत चारित्र में अपेक्षाकृत काफी कड़क आदमी थे। मैंने उनका संपर्क में रहा हूँ। मैं यहाँ जयपुर आने के पहले अशोकनगर में था, वहाँ विदिशा में था, तो वहाँ महाराज का चौमासा हुआ था, क्या हुआ था, तो मैं संपर्क में रहा था, मैं जानता था। मैं वैसे तो नैनवा के थे, जो जन्मदान नैनवा का है, उनके पास ये लोग गए तो उनने बहुत सहजता से कहा, कोई श्वेतांबरों का प्रतिनिधि गया होगा, कि देखो भैया तुम कपड़ा छोड़ने वाले नहीं हो और हम कपड़ा पहनने वाले नहीं है, इसलिए एकता मित्रता की बातें बंद करो, अभी क्या करना है वो बोलो। उत्सव एक साथ मनाना है तो हम कब मना करते, मनाओ। महावीर जयंती एक साथ मनाना है तो मनाओ, सरलेखना का जुलूस एक साथ निकालना है तो निकालो, लेकिन हम सब एक हो जाएंगे ये बातें छोड़ो। वो बात लोगों को बहुत अपील की सब जगह। ऐसे ही जब ये बना था श्रवण सूत्तम, तो स्वामी जी के पास एक बजाज हैं, वो गए थे, बनारस में रहते हैं, क्या नाम है उनका पूरा, बजाज, लेकिन विनोबा जी की तरफ से गए थे, फिर मेरे पास भी आए थे। तो स्वामी जी से उन्होंने दिखाई किताब, पहले भेज दी थी, फिर वहाँ पूछा कि साहब आपकी कोई सलाह हो, आपकी कोई सलाह हो, क्योंकि सब बड़े लोगों की सलाह से बनाना चाहते थे जिसमें सबका सहयोग मिले। तो उनने कहा कि तुमने इसमें जो गाथाएं सब मिला दी हैं, बोले हमने आधी आधी रखी हैं, आधी दिगंबरों की, आधी श्वेतांबरों की।